अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ये बात कही है पशुपति पारस ने। बिहार में लगातार जो चुनाव होने वाले हैं, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर उथल पुथल हो रही है और इसी बीच चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने ये बात कही है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई, इस प्रकार की खबरें आई, लेकिन किसे कितनी सीटें मिली हैं अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है और इसे लेकर कोई अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है और लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। और इसी बीच बड़ा जो बयान दिया है पशुपति पारस ने, उसने सबको चौंका दिया है। ये एक तरीके से खुली धमकी भी आप इसे कह सकते हैं या सीधे सीधे चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और ये चिराग पासवान के लिए भी कि उनके चाचा कह रहे हैं कि अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, उनके जो लोग हैं, उनके जो साथ में उनके सहयोगी हैं, उनको तवज्जो नहीं मिली तो रास्ता खुला है। इसका मतलब है कि अगर बिहार में कुछ उलटफेर हुआ या हाजीपुर से उनका टिकट कटा या कुछ जो उनसे डील हुई है वो नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो गठबंधन भी बदल सकते हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये मैं आपको बता दूं। तो बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर ये सारा मसला फंसा हुआ है। हालांकि चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले बयान देते हुए कहा था कि सीट शेयरिंग हो गई है, बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, ये बातचीत नहीं हुई है। और इसी बीच में बहुत बड़ी बात जो कही है वो कही है पशुपति पारस ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा हम बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पार्टी को अगर सम्मान नहीं मिला, अगर उन्हें सही तरीके से जो उनकी डिमांड है पूरी नहीं हुई तो उनका रास्ता खुला है, वो कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाजीपुर ये वही सीट है जिसे लेकर चिराग पासवान और पशुपति के बीच में लगातार क्लैश देखने को मिल रहा था। ये वही सीट है जहां पर चिराग पासवान के पिताजी चुनाव लड़ा करते थे, उसके बाद पशुपति पारस चुनाव लड़े, लेकिन इस बार ये सीट चाहते हैं चिराग पासवान और इस सीट को लेकर ही लगातार उन दोनों में जो अनबन हो रही है वो बन रही है। और इसके बाद आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है पशुपति पारस ने कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अप्रैल मई में चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं, मित्रता से अभी तक हमने सब कुछ, हमने जो गठबंधन है उसके धर्म का पालन किया है, लेकिन अगर उनके जो सांसद हैं, उनके जो सहयोगी हैं, अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनकी पार्टी को तरजीह नहीं मिलने के कारण उनके पार्टी के लोग निराश हैं। तो सीधे सीधे ये उन्होंने आज संकेत दे दिया है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करेगी कि किसे कहाँ से लड़ाया जाएगा और किसे कितनी सीटें मिलेंगे, अगर उसमें थोड़ा भी ऊंच नीच होती है तो हो सकता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूट सकता है। और दूसरी ओर हम देखें कि वहां पर आरजेडी और जो इंडिया अलायंस है वो तो लगातार मौके की तलाश में ही है कि कैसे ही इंडिया गठबंधन में टूट पड़े और वो मौके का फायदा उठाएं। तो वहां तो तेजस्वी तैयार बैठे ही हैं। अगर ये मामला फंसा तो बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा बिहार में और क्या होगा, लगातार अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए India.com।